हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो कुछ मार्केट के हालातों के ऊपर है, राइट। सो एज़ वी आर इन द बेयर मार्केट, सो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आदमी के माइंड में आता है कि क्या हम सोल्ड करके निकल जाए, सेल करके सब कुछ, या हम कुछ ऐसी चीज़ बाय करें जो बहुत गिरी हुई है, या हम होल्ड करें, राइट। इस मार्केट में आपका ये मार्केट आपके इमोशनल क्वेश्चन को टेस्ट करती है, राइट। इस मार्केट में आपका इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके टेक्निकल स्किल से, या स्किल आपके स्टॉक इवैल्यूएशन स्किल से। इधर जो है आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। अब इसे ना हम एक एग्जांपल के तहत समझेंगे, राइट। देखिए, बेसिकली मार्केट में दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक इन्वेस्टर वो होता है जो कि बोरोड कन्विक्शन लेके आता है। बोरोड कन्विक्शन कैसे होती है? जैसे कि ट्विटर पे देख लिया, राइट, कई किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे देख लिया और वहाँ से उसने शेयर अपना पोर्टफोलियो बनाया। अब जब तक ये मार्केट बुल रन में है तो प्रोबेबिलिटी है कि उसका भी पोर्टफोलियो रिटर्न देगा। लेकिन जैसे ही बेयर मार्केट आई, जब ब्लड निकलेगा मार्केट में, व्हेन देयर इज़ अ ब्लड इन द मार्केट, सो खून बहेगा, राइट। तो आदमी पैनिक करने लग जाता है जब पोर्टफोलियो देखता है 25% डाउन, 20% डाउन। सो इट इज़ नॉट ईजी, राइट। तो वो जनरली किस तरीके के एक्शन लेता है, राइट। पहला एक्शन ये होता है, क्योंकि देखिए बोरोड कन्विक्शन थी तो कन्विक्शन गई, कन्विक्शन गॉन फॉर अ टॉस, राइट, बिकॉज इतनी तेज़ी से मार्केट डाउन होती है, राइट, उसके शेयर डाउन हो रहा है। तो वो क्या करता है, मार्केट से निकल के और मार्केट को गाली देने लग जाता है, राइट। द मार्केट इज़ देयर फॉर पंटर्स, ऑल दीज थिंग्स, राइट। अब दूसरे टाइप के एक्शन वो क्या करता है, देखो, एक तो या तो मार्केट से निकल गया इस टाइप का इन्वेस्टर, या दूसरा वो क्या करता है, जो अपने सबसे बड़े लूज़र होते हैं वो उसमें डाउनवर्ड एवरेजिंग करता है, राइट। उसे लगता है यार मैंने ना 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, अब वो 50 रुपये में है तो मैं और ख़रीद लेता हूँ, राइट। अब इसमें उसने लेना कोई बुरी बात नहीं है, राइट, डाउन एवरेज करना ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें वो कोई अपनी एनालिसिस नहीं करता, राइट, डाउनवर्ड एवरेजिंग के लिए। अब क्या हुआ, उसने शेयर खरीदा और आने वाले 1-2 महीने में शेयर और 10-15% डाउन हो गया। देखिए, शेयर को नहीं पता कि आपने किस रेट पे ख़रीदा है, राइट। अगर फंडामेंटल बिगड़ेगे तो वो गिरता ही रहेगा, राइट। अब 10-20% और गिरा तो उसके अब उस शेकिंग होने लगी, राइट, कि मेरा तो और पोर्टफोलियो गिरने लगा। और फाइनली वो वही स्टेप लेता है, मार्केट से निकल जाता है और मार्केट को से कि मार्केट इज़ देयर फॉर, कि भाई जुआ है, ये सब चीज़ें कहता है, राइट। अब दूसरी टाइप का इन्वेस्टर देखिए, राइट, वो क्या करता है यार, वो अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करता है, राइट। वो क्या करता है कि जिस थीसिस पे उसने बिजनेस खरीदे थे, राइट, कुछ थीसिस पॉइंटर थे, किसी बेसिस पे उसने शेयर खरीदे थे, वो उन थीसिस पॉइंटर को रिविजिट करता है कि क्या वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर उसे लगता है कि हाँ, जब ये सब कुछ इंटैक्ट है, तो या तो उस पोर्टफोलियो में कुछ नहीं करता, या वो निबलिंग करता है। निबलिंग क्या करता है कि उसे लगता है कि अगर एक शेयर में फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वर्सेस दूसरे, तो वो निबलिंग करता है, दूसरे से निकाल के पहले में डाल देता है। या एक और एक्शन भी करता है वो, कि अपने जो वीक शेयर्स होते हैं, जिनके फंडामेंटल थीसिस ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वहाँ से निकल के वो एक अच्छे बेटर प्रॉस्पेक्ट वाले कंपनी में घुस जाता है, राइट। अब एक चीज़ आपको समझने वाली है, चाहे अच्छा पोर्टफोलियो चाहे बुरा पोर्टफोलियो, ऐसे बेयर मार्केट में बचता कोई नहीं है, राइट। इट्स जस्ट दैट। लेकिन जब मार्केट अपना रंग बदलेगी तो जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नेम होंगे वो उतनी तेज़ी से रिकवर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं बेयर मार्केट का कि आपका शेयर कभी नहीं गिरेगा, राइट। अभी तो सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नेम भी गिर रहे हैं, राइट। लेकिन जब मार्केट बदलेगी तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नेम सबसे ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। अब मैं ना आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ, आई विल गिव यू 2 नेम्स, राइट। रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट। 2 शेयर थे, राइट। आई एम टेकिंग माई पोर्टफोलियो शेयर्स नेम, राइट। वन इज़ ओसवाल पंप एंड वन इज़ V2 रिटेल। अब ओसवाल पंप मैंने लगभग Q1 के बाद, जब IPO के बाद लिया था, राइट। अब Q1 के बाद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, राइट। उसने सेल्स गाइडेंस दिया, राइट, मार्जिन भी बहुत अच्छा था, राइट। Q2 में क्या हुआ, उसके मार्जिन कंप्रेस हो गए, राइट। जबकि Q1 की कॉल में उन्होंने कहा था कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही आने वाले समय में। एक एनालिस्ट ने उनसे पूछा भी था कि कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है उन्हें, आपको कोई रिस्क लगता है अपने बिजनेस में? उन्होंने कहा कोई बिजनेस रिस्क नहीं लग रहा। लेकिन Q2 में क्या हुआ, उनके मार्जिन कंप्रेस हो गए, राइट। अब कंप्रेस होने का रीज़न उन्होंने जेन्युइन दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट आया गवर्नमेंट से, उन्होंने अपने रेट ही घटा दिए, टेंडर के रेट घटा दिए, राइट। बट मार्केट को ये पसंद नहीं है, राइट। मार्केट ने खूब शेयर की पिटाई करी, राइट। अब शेयर वैसे भी गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, राइट। बहुत कुछ डिपेंडेंसी उसकी PM कुसुम 2 योजना पे है, राइट। तो दोनों चीज़ हुई, राइट। एक तो मार्जिन कंप्रेस हो गए और आने वाले क्वार्टर में भी कंप्रेस होने की ही उम्मीद रहेगी, राइट। और प्लस डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे, राइट। तो शेयर एकदम गिरा। अब राइट, अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उस शेयर को डाउनवर्ड गिरा था, अब लेकिन सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस इंटैक्ट है, सेल्स अभी भी उसकी अच्छी बढ़ रही है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उस शेयर को और ले लेता, राइट, गिर रहा है वो, या मैं उसकी कुछ ना करता, राइट। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं उसे आधा काट देता, और चौथा ऑप्शन ये है मैं पूरा काट देता। देखो, इस कंडीशन में जब आपके शेयर जो आपने लिया है उसके थीसिस इंटैक्ट नहीं है, वो ब्रोकन हो रहा है,
तो ऐड करना तो ऑप्शन ही नहीं है, आपको ऐड कभी नहीं करना चाहिए। या तो आपको वैसे ही रहना चाहिए, या उसे थोड़ा काटना चाहिए, या उसे पूरा काट देना चाहिए, राइट। अब मैंने क्या किया, दैट्स माय इंडिविजुअल मे बी, सो मैंने क्या किया, मैंने हाफ काटा, राइट, बिकॉज मुझे अभी भी लगता है कि शायद वो आने वाले समय में बेटर करेगा, बट मैंने डायरेक्शन सही पकड़ी, राइट, क्योंकि शेयर का थीसिस अब क्वेश्चनेबल है, राइट, तो देन आई हैव टू टेक अ डिसाइसिव कॉल। अगर मैं उसमें पड़ा रहता तो आई विल बी कंसिडर्ड एज अ फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक होप में ज़िंदगी जीता। तो मैंने हाफ काटा उसे और मैंने अपने दूसरे शेयर में डाला, और दूसरे शेयर का क्या नाम था, V2 रिटेल। अब V2 रिटेल में मैंने क्यों डाला, V2 रिटेल ने अपने Q2 का रिजल्ट पहले तो बात तो बहुत अच्छा था, राइट, अपने सेक्टर में लीडर की तरह उसने ग्रोथ दिखाई, राइट, और साथ ही साथ उसने अपना गाइडेंस भी बढ़ाया, राइट। अब वो भी गिरा था 20%, राइट, ऐसा नहीं था, वो भी नहीं अपने पीक से नहीं गिरा, लेकिन उसमें मैंने ऐड किया। अब आपने एग्जांपल देखा कि एक तरफ मैंने दोनों शेयर में देखिए बिहेवियर, दोनों शेयर गिरे थे, ओसवाल पंप भी V2 रिटेल भी, बट एक पे मैंने काटा आधा और दूसरे में मैंने ऐड किया, राइट। सो बिकॉज फंडामेंटल चेंज के साथ, बिजनेस के साथ आपको भी बदलना पड़ता है, राइट। अब बिजनेस इज अ लाइक आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है, राइट, उसके थीसिस कभी भी चेंज हो सकते हैं, तभी हम कॉल सुनते हैं और बिजनेस के हमेशा पढ़ते रहते हैं, राइट। और आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये स्टॉक मार्केट आपको हमेशा हम्बल करेगी, राइट। आप हमेशा गलत साबित होगे बीच बीच में, 10 में से 6 अगर आपकी कॉल सही हो रही है देन इट इज़ फाइन, राइट, बट आपको एक चीज़ समझ के रखनी है, आपको इस मार्केट में बने रहना है, तभी आप आगे जाके पैसा कमाओगे, राइट। सो गलतियाँ होती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाना है, राइट। और एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर वी हैव टू बी इंटरनल ऑप्टिमिस्ट। आज बियर मार्केट है, राइट, पिछले 1-1.5 साल 1-1.25 साल से चल रही है, लेकिन कभी तो आएगी बुल मार्केट भी। और अगर आप हिस्ट्री को देखें तो बियर मार्केट की ड्यूरेशन जनरली 18 मंथ से ज़्यादा नहीं होती, आज नहीं तो कल, 3 महीने 6 महीने बाद तब तो आई, कभी तो आएगी, राइट। तो उसके लिए हमें सर्वाइव करना है, पहले मार्केट में रहना जरूरी है, तभी कमाएंगे ना। क्योंकि एक बार अगर बियर बुल मार्केट आई तो आपको पता नहीं चलेगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू कैच द शेयर, बिकॉज उसकी इसमें मार्केट इतनी जल्दी रिवार्ड करती है शेयर्स को कि आपको पता भी नहीं चलता कि, राइट, देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ द नेम्स दैट यू वांट। सो इसलिए इमोशनल क्वोशंट बहुत ज़रूरी है, सब्र से सोचिए। अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो ये फेज भी आपको देखना पड़ेगा, राइट, ब्लड देखना पड़ेगा, और उसमें आपका भी ब्लड होगा, बट यू हैव टू बी पेशेंट, इमोशनली स्ट्रांग। टेक्निकल स्किल्स चाहिए लेकिन इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना है, क्योंकि मार्केट में गिरेगा आप भी गिरोगे। सो प्लीज़ बी पेशेंट रहिए, और अपने शेयर्स को रीवैल्यूएट करते रहिए थीसिस के बेसिस पे, और आगे के एक्शन लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डालना, आई विल बी ट्राइंग टू आंसर दैट। थैंक यू।